तो प्यारे बच्चों आ गया हूं मैं आपके साथ और लेके आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट। तो 8.1 आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो, हमने इससे पहले सभी पार्ट में सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। कोई बच्चा नया देख रहा हो तो पीछे जाए, पहले कॉन्सेप्ट देखे और फिर यहाँ पे आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन है आपका 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत तूफान बना रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो, बिल्कुल आराम से कराऊंगा, देखो फटाफट से। एक एक लाइन पहले ध्यान से पढ़ना भाई। इन ट्रायंगल एबीसी, के ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। राइट एंगल एट बी। अब देखो पूरी इंफॉर्मेशन वो देगा कि भाई राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल, वो बी पर बनाना है, ठीक है। तो हमने पहले बनाया ट्रायंगल, ये बना दिया, ये फिक्स कर दिया उसने कि राइट एंगल बी पर है, राइट एंगल बी पर है, ठीक है। अब ए बी सी कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ए कहीं भी लिखो, अब मैं भाई ए यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कोई सी यहाँ लिखे लिखे, आप फ्री हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये फिक्स करा है कि 90 यहाँ पर। ए बी कितना बेटा 24 बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन, क्या करना है वही देखो, आ गया ना साइन ए। अब तुम कहोगे सर आपने थीटा पढ़ाया था, ये कहां से आ गया? तो ठीक है, उन्होंने थीटा नहीं रखा, इसको ए से बोल दिया, क्योंकि भाई देखो अगर मुझे ये वाला एंगल का नाम लिखना है तो एंगल ए भी तो बोल सकता हूँ, एंगल ए भी तो बोल सकता हूँ, तो ये बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही उन्होंने बोला है कॉस ए निकालो, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो इनको भी छोड़ो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, पहले ये जो बची हुई साइड है ये निकालो। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगी, तो ये जो साइड बची है पहले हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में कभी आपको दो साइड दी हो और कोई भी तीसरी साइड उसमें से फिर हमें निकालनी है, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब फोन को ऐसे लेके मत देखना, हाथ में कॉपी निकाल लेना, साथ साथ लिख लेना, तभी फायदा होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली, पहले तो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या, क्या है भाई? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते हैं ना, उस समय कोई जरूरत नहीं होगी, ये दोनों साइड इधर है कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस इतना पता है कि हाइपोटेनस बताया मैं कि 90 के सामने वाली हाइपोटेनस है, यानी यहाँ पे एसी आएगा, यहाँ पर एसी आएगा। परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, भाई मैं ले लेता हूँ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं एंगल नहीं ले रहा ना अभी, और बेसी हो गया। ये कितनी है, इसका नाम क्या है? बीसी है। अच्छा, एक स्टेप फालतू कर दिया है, वैल्यू लिख सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लिख लेते हैं, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है, बीसी है 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलो करो, 24 का स्क्वायर बताओ जल्दी से कितना होता है? तो कुछ स्क्वायर बेटा याद कर लेना, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे वरना। कितना होता है? 5 7 6, 7 का कितना होता है 49, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 625, 625। अब ये बताओगा तुम्हें किसका स्क्वायर है? अब तुम कहोगे सर इसका क्यों स्क्वायर करेंगे? बेटा ये स्क्वायर ऐसे नहीं हटेगा, क्योंकि हमें एसी चाहिए, एसी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एसी चाहिए। तो इधर भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा किसी का, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो बताओ क्या ये होता है किसका? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और हमें मिल गया हमारा एसी 25। कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई है, ठीक है। बस अब हो जाएगा क्वेश्चन आपका, अब आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप इधर देख लो फटाफट से। सबसे पहले पार्ट में, पहले पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? ए, क्या कह रहा है? ए देखो, ये देखो साइन ए, यानी ये एंगल, जो एंगल जहां एंगल बैठा है एंगल, वो क्या बन गया? बेस। क्या बन गया? बेस, ठीक है। तो पहले आप लिख भी सकते हो कि भाई हमारा बेस कितना है, कि भाई हमारा बेस कितना है, पहले वाले के लिए 24 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना है फिर उसके लिए? परपेंडिकुलर कितना है पहले केस के लिए, क्योंकि एंगल अभी हम क्या ले रहे हैं, एंगल अभी हम क्या ले रहे हैं बताओ? ये ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब भाई हाइपोटेनस तो चेंज होनी ही नहीं है,
हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी दोनों ही केस में, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, जहां एंगल है, एंगल जहां बैठा है, ये बैठा एंगल, यहां पर एंगल, तो ये बेस। ठीक है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है। अब चलते हैं आगे, फटाफट से साइनें बताओ बेटा, फटाफट से साइनें बताओ। अब फटाफट बता दो, तुम्हें पता है ना साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, P अपॉन एच, P अपॉन एच, P अपॉन एच। देखो आ गया आंसर 7/25, कितना इजी है। कॉस ए, अब कॉस ए ही बता दो क्या होता है, B अपॉन एच, मैंने पढ़ा दिया ना पहले, B बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका डन। ठीक है, अब फटाफट से सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा, फटाफट से सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सी, अब सी ये कह दिया ना, सी तो बेस क्या बन गया, जल्दी बताओ, बेस क्या बन गया, 7 ना, तो क्या एंगल यहां बैठा है, तो बेस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अरे भैया बेस ये है, तो फिर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है फिर, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बेटा गया, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस फिक्स है। तो मैं इसको दोबारा लिख दूं, चलो लिख देता हूं एक बार और, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, साइन सी निकालना है आपको। क्या निकालना है, साइन सी। अब जल्दी से बता दो साइन सी क्या होता है। साइन सी होता है, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इधर देख लो फटाफट से, 24, हाइपोटेनियस क्या है 25, और क्या निकालना है, cos c, cos c, cos b अपॉन h, b अपॉन h, b अपॉन h, 25 वो 7 अपॉन 25। ठीक है, cos c, b अपॉन h। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया 8.1 का। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आऊंगा, 1 है अभी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आपको क्या करना है ना, एक कॉपी बना लो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, खत्म, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।